उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला भारतीय हिमालय क्षेत्र में सतत विकास के लिए स्प्रिंग शेड प्रबंधन और जलवायु अनुकूल रणनीति में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक संकट से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक संकट से निपटने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने वाटरशेड विभाग का गठन किया है, जो इस संबंध में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। इसके अलावा राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंग और रिवर रिक्लेमेशन अथॉरिटी का भी गठन किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की जलवायु अनुकूल रणनीतियों पर भी प्रकाश डाला, जो क्षेत्रीय और पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी संकट से जुड़ी हुई इन समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा जलागम विभाग बनाया गया है, जो इस संबंध में विभिन्न कार्य योजनाओं पर कार्य कर रहा है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी यानी सारा का भी गठन किया है, जिसके अंतर्गत अभी तक 5,500 जमीनी जलीय स्रोतों तथा 2,292 सहायक नदियों का चिन्हीकरण कर उनका उपचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा जो हमारा लोक पर्व हरेला है, उसके अवसर पर पर्यावरण संरक्षण तथा गधेरे, नौले एवं अन्य जलीय स्रोतों के संरक्षण के उद्देश्य से 2,640 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण का अभियान भी चलाया है। वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में प्रारंभ की गई अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत हमने अब तक 1,092 अमृत सरोवरों का निर्माण कर लिया है, जो हमें दिए गए लक्ष्य से भी अधिक है। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि देश भर में जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण योजना को लागू करने में उत्तराखंड को देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमारी गैर हिमानी रेनफेड कोसी नदी न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक समय ये नदी सदा नीरा होती थी, यानी कि 12 महीने उसमें जल प्रवाहित होता रहता था, परंतु आज ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप सूखने के कगार पर है। और यही स्थिति पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी गगास, सरयू की सहायक नदी गरुड़ और गोमती की भी है। इन नदियों को पुनः उनके स्वरूप में लाने में भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही नदी जोड़ो परियोजना मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस सोच के साथ मैंने 8वीं राष्ट्रीय गवर्नर काउंसिल में ग्लेशियरों से निकलने वाली सदा नीरा पिंडर नदी के जल को कोसी, गगास, गोमती और गरुड़ नदियों में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध माननीय नीति आयोग की बैठक में किया था। यदि हम ऐसा कर पाने में सफल हुए तो बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले के 625 गांवों की लगभग 2 लाख ग्रामीण जनसंख्या को सीधे तौर पर पेयजल और सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही गरुड़, कौसानी, द्वाराहाट, रानीखेत और अल्मोड़ा नगर की जो पेयजल आपूर्ति बेहतर हो सकेगी, क्योंकि इन नगरों की पंपिंग योजनाएं इन्हीं नदियों पर निर्भर है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्यशाला ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक जल स्रोतों के वैज्ञानिक पुनर्जीवीकरण के दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। रिपब्लिक हिंदी न्यूज चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ रिपब्लिक हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और घंटी वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ताज़ा खबरें सबसे पहले आपको मिल सकें।